Hey everyone, so this is another part of PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आज हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक है बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। मेनली बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की बात करते हैं तो प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज, जो डेटा एक्सचेंज को लेके जितनी भी आप कह सकते हो जो भी इनोवेशन किया जा रहा है और उसके अलावा रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसको उसके बेसिस पे उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आई हैं। जैसे आपके पास आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो जो सपोज करो कि इतने सारे एलिगेशंस कभी कभी लगते हैं यूआईएडी पे कि आपका डेटा लीक हो गया है और जो भी प्राइवेसी का वायलेशन हुआ है आपके, तो उसको लेके भी बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं। बिकॉज दिस इज योर राइट टू प्राइवेसी एंड नोबडी हैज़ दिस राइट टू रिवील योर आइडेंटिटी, तो उसी को लेके है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो रिलीज किया है रिसेंटली, उसमें मेनली जो गाइडलाइंस दी गई है, बायो प्राइड गाइडलाइंस हैव बीन फॉर्मुलेटेड इन इन्फॉर्मिटी फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ NDSAP एंड नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये, और इसमें आर्टिकल्स भी कई बार आए हैं द हिंदू में, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी ये आर्टिकल्स हैं इसको आपको पढ़ना होगा और उसको जितना बस रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको रटने बैठ जाओगे, 10-15 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार आप अगर इसको, क्योंकि 99 पेजेस है, इसमें से आपको कलेक्ट करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है आप वो लो, और 2 बार इसको अच्छे से, 3 बार अच्छे से पढ़ के, और जब लास्ट मोमेंट पे आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस तरीके से मैं A4 शीट में लिख के बनाती हूँ, तो वो आप कर सकते हो और आपके लिए एंड मोमेंट पे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो एट प्रेजेंट अगर बात करते हैं नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 फॉर इनेबलिंग द शेयरिंग एक्सेस एंड स्टोरेज, तो उसके लिए बायोलॉजिकल डेटा को शेयरिंग एंड एक्सेस के लिए पॉलिसी बनाई गई है। अभी के जो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल डेटा इन इंडिया, इसके लिए कोई पर्टिकुलरली जैसे इंटरनेशनल रिपोजिटरी है, बट यहाँ पे इंडिया में पर्टिकुलर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है, और पर्टिकुलर कुछ गाइडलाइंस हों उसके लिए कि क्या इसके लिए प्रोविज़न हो सकते हैं या फिर क्या कोई सज़ा होगी अगर कोई भी कंपनी है या कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, या फिर जैसे कोई डॉक्टर है, तो अगर आप ऑनलाइन, बिकॉज बहुत सारे अभी के लिए आयुष्मान भारत और उसके लिए जो भी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, तो उसमें आपको ये पता चले कि हाँ एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है किसी और को शेयर तो नहीं की जा रही है, तो ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो दीज गाइडलाइंस आर, अगर बात करते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा जनरेटर और जैसे प्रोड्यूसर सबमिटर टू डिपॉजिट डेटा इन एन अप्रोप्रिएट डेटाबेस इन द नोटिफाइड डेटा रिपॉजिटरी। तो एक पर्टिकुलर ऐसा आप कह सकते हो कि सिक्योर्ड रिपॉजिटरी होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका डेटा इधर उधर लीक होता है, तो फिर आप उसके लिए यू कैन गो टू द कोर्ट के नहीं, आपकी जो भी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा है उसके लिए। जैसे डेटा विड्रॉल के लिए बात करते हैं, डेटा विड्रॉल में बी जनरेटेड इफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हुज डेटा हैव बीन प्लेस्ड ऑन अ पब्लिसिटी और accessible data make a justified request either directly or through the submitter with valid claim to the data। जैसे कि सपोज करो यूआईएडी पे ही आपने क्लेम किया कि आपके जो भी कई बार एलिगेशंस लगते हैं द हिंदू में भी कि आपकी उस कंपनी ने आपके डेटा को लीक कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बिकॉज उसमें पर्टिकुलर आपके जो भी फिंगरप्रिंट से आपने स्कैन किया होगा, आपका मोबाइल नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी हो जाते हैं उसकी वजह से कि जैसे स्पाई अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो आधार कार्ड से पूरी डिटेल निकल के आ जाती है, क्या एड्रेस है, और उसके अलावा उससे पहले तो ये था कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लिंक करना ज़रूरी था आपके बैंक अकाउंट से, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी के लिए ऐसी कोई रिक्वेस्ट के लिए कोई अलाउ नहीं किया है किसी भी बैंक को, जैसे KYC डिटेल के लिए मांगा जाता था। तो यही चीज़ें उसके लिए गाइडलाइन दी गई है। अगर इस गाइडलाइन के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, सो दैट गाइडलाइन विल बी implemented through Indian Biological Data IBDC
At Regional Center for the Biological Support for DBT, Department of Biotechnology, जैसे डेटा सेट्स है, डेटा सेंटर विल बी ब्रिज टू द IBDC will be called as BioGrid, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन रहेगी. BioGrid will be a national repository for all biological knowledge, information and data generation through the research within the country and will be responsible for enabling it exchange to facilitate the research and innovation. तो सिर्फ रिसर्च और इनोवेशन के लिए उस डेटा को यूज़ किया जा सकता है. उसके अलावा डेवलपमेंट मेजर है, चाहे आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ डेटाबेस के लिए बात करते हैं, उसके जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिटेल मोडेलिटीज़ फॉर एक्सेसिंग डेटा. तो जो भी डेटा के लिए एक्सेस कर सकते हैं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना. इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले पब्लिक इंगेजमेंट. अगर आपकी पब्लिक इंगेजमेंट है और जितने भी इंफॉर्मेशंस आपके पास हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, या एक सपोज आपने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया, आपने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर दी, जिसमें सपोज कि किसी पेशेंट को एड्स था और ये हिडन इंफॉर्मेशन है कि आप किसी को ऐसे शेयर नहीं कर सकते बिकॉज सोसाइटल चेंजेस, या फिर आप कह सकते हो कि उसको सामना करना पड़ सकता है बुरे बिहेवियर का सोसाइटी में. तो इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक इंगेजमेंट शुड बी लाइक दैट, कि जो भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है इट शुड बी लाइक मोर लाइक कंसेंटिव, के जो भी डेटा शेयर कर रहा है तो उसको आपको एक विश्वास दिलाना होगा कि आपका जो डेटा होगा वो किसी को लीक नहीं किया जाएगा. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किसको डेटा दिया जा रहा है और ये डेटा किसी और को शेयर नहीं किया जाएगा अगर प्रॉमिस किया गया है आपको. प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी आपको तब सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाए अगर किसी भी रिसर्च वगैरह के लिए आपका डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है. उसके अलावा डेटा मस्ट बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड, अनबायस्ड एंड वेरीफाइबल होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि किसी का भी डेटा उठा के दे दिया और वेरीफाइड नहीं है. उसके अलावा modalities for data sharing shall be merged by IDBC under 3 categories. सबसे पहले ओपन एक्सेस. ऑल डेटा अंडर ओपन एक्सेस कैटेगरी. जैसे कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर रहे हो कि आप ओपन एक्सेस कैटेगरी है तो उसमें जनरेट फ्रॉम पब्लिक फंडेड रिसर्च विल बी अवेलेबल टू एवरीवन. फेयर यूज होना चाहिए. फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल होना चाहिए एंड रीयूजेबल प्रिंसिपल्स पे काम करें. सबसे पहले मैनेज्ड एक्सेस, जिसको पर्टिकुलर एक्सेस को मैनेज करना कि किसको देना है किसको नहीं देना है. तो मैनेज्ड एक्सेस डेटा आर दोज विच आर शेयर्ड विथ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस imposed by the data process and generator, कि किसको डेटा देना है किसको डेटा शेयर नहीं करना ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि किस रिसर्च एजेंसी से आप कोलैबोरेट कर रही है गवर्नमेंट, और उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो किया जाए. इन केस ऑफ डेटा जनरेशन यूजिंग पब्लिक फंड, restrictions are to be established by the funding agency before its deposition. तो जितने भी आप कह सकते हो कि जो भी फंडिंग एजेंसी है उसके पर्टिकुलर जो रेस्ट्रिक्शंस उसको पहले एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, उसके बाद ही उसको यूज़ किया जा सकता है. और ये पूरा जो भी होगा डिपोजिशन से पहले होगा, जितने भी डिपॉजिट्स वगैरह आप मेंटेन करेंगे. सबसे पहले नो एक्सेस. जो डेटा बहुत सेंसिटिव है, जैसे कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सपोज करिए कि कोई भी पर्सन है वो रॉ में है तो वो गवर्नमेंट के पास उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, बट क्योंकि ये चीज़ें हाइड की जाती हैं, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो इज सच अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, तो या फिर उसके अलावा कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं या किसी पर्सन के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको ऐसे रिवील नहीं किया जा सकता कि वो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है बंदा, तो दैट इज़ वाई देयर शुड बी नो एक्सेस पॉलिसी ऑल्सो, जिसमें सेंसिटिव डेटा और जैसे आपके को भी रिसर्च कह सकते हो या फिर मिसाइल आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसका फॉर्मूला तो आप किसी और को नहीं दे सकते, साइंटिस्ट वगैरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके लिए, तो ये काफ़ी जगह पे जो नो एक्सेस पॉलिसी को यूज़ किया जा सकता है.
Access to the sensitive data shall not be permitted even if generated using public funds. तो public fund से भी generate करके भी अगर डेटा को कलेक्शन किया गया तब भी उसको यूज़ ना किया जा सके. तो ये था बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस में, जिसमें कि डेटा शेयरिंग को लेके एक आर्टिकल बहुत बार 2-3 आर्टिकल्स न्यूज़ में दिखे हैं. I hope I am able to make you understand. So please share with your friends because ये आपका, अगर आप एक भी बंदे को शेयर करते हो तो इट विल गिव मी दैट क्रेडिबिलिटी कि मैं जो भी कर रही हूँ वो एक अच्छा काम कर रही हूँ. मैंने पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जब मेरा एग्ज़ाम निकले उसके बाद भी मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखूँ, ताकि जो मेरा विजन है सबको हेल्प करने का और ये जो अवेयरनेस है एजुकेशन को लेके वो कंटिन्यू रहनी चाहिए. सो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट. एटलीस्ट शेयर एटलीस्ट 1 person who can subscribe the channel and who will take the benefit from it. एंड जो भी गाँव के फार फ्लंग एरियाज़ हैं, बहुत दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है या फिर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, बट हाँ मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर गाइडलाइन है जहाँ पे मैं स्क्रैच से समझा रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी जो भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है. बिकॉज ये सर्विसेज को लेके जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले आपका जो निश्चय बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए. सो this is all about from this article today. Wish you all the best and please share and subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.